हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो आज हम लोग जो है क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। इससे पहले हमने 2.1 एक्सरसाइज पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दी है, तो उसको आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 पर। तो स्टूडेंट्स, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि जब भी कभी हम अपने यूट्यूब चैनल पे नए वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये देखते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज देखेंगे 2.2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं कि कैमरे में आ रहा है ये लिखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज में हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। फिर सेकंड में देखना है x इक्वल टू -1 और थर्ड में x इक्वल टू 2। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ देखेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग लेट करेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से क्या है, यहाँ से 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अब हम यहाँ फर्स्ट पे देखेंगे। फर्स्ट जो है हमारा क्या है, फर्स्ट है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना है एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 पे देखेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, तो पुट x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी गेट, यहाँ से क्या हो जाएगा, p0 दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 रखा हमने, तो यहाँ पर भी आप रखिए, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर, तो 0 प्लस 3, तो क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 3। तो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग देखें इसके आगे वाला। ठीक है, नेक्स्ट है x इक्वल टू -1 पर देखेंगे, नंबर 2 देखेंगे, तो पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, बी गेट, तो यहाँ से p ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 और माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस के 5 हो जाएंगे, -4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 और +3, तो क्या हो जाएगा, -5 -4 +3, स्टूडेंट्स हो जाएगा -9 +3, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -6 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं कि नीचे वीडियो में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं। ओके, तो अब ये ठीक से दिख रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ तक 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसके थर्ड पार्ट को। तो आइए हम लोग चलते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट को, इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट को। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू 2 पे हम इसको चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखेंगे फर्स्ट का थर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर लेट करेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, बी गेट, तो x इक्वल टू फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इसमें रख सकते हो, तो p ऑफ
p ऑफ 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। तो हमने x इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 2 यहाँ रख दिया है। तो 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3। तो स्टूडेंट से हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3, ये हो जाएगा 13 माइनस 16, ये हो जाएगा माइनस के 3 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 1 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बढ़िया। तो क्वेश्चन ये फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं नंबर फर्स्ट 2 का फर्स्ट, यहाँ से y स्क्वायर माइनस वाई, फर्स्ट 2 का फर्स्ट है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोग देखेंगे 2 का फर्स्ट सोल्यूशन। तो यहाँ से गिवन है पी वाई इक्वल टू क्या है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है P0 P1 एंड P2। ठीक है, तो आइए देखो इसमें क्या करेंगे, पहले P0 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे P0, तो P0 कैसे करेंगे, एक y इक्वल टू 0 इसमें रख दीजिए, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ 1, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब निकालेंगे P1, तो P1 क्या करेंगे y इक्वल टू 1 इसमें रख दीजिए, तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ से 1 से 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर निकालेंगे P2 कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 2 यहाँ रख दो, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस 1 क्या आएगा 3, ये होगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट हो गया, अब 2 का सेकंड देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन तो इसमें सभी में यही करना है। दूसरा है PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से PT इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस टी माइनस 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस टी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो, सॉरी माइनस है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक मिनट थोड़ा देख लें, ये प्लस है ये माइनस है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स थोड़ा देख लें नीचे, इसमें आ रहा है पूरा, हाँ आ रहा है, वेरी गुड। तो अब हम स्टूडेंट्स इसमें निकालेंगे P0। तो P0 कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 0 रख देंगे, तो स्टूडेंट से हो जाएगा P0 इक्वल टू, तो t इक्वल टू 0 रख दीजिए, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो स्टूडेंट से हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप निकाल सकते हो P1, तो t इक्वल टू 1 सभी में रख दो, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो स्टूडेंट से हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस 1 3, 5 माइनस 1 करेंगे, तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा हम करा देते हैं, यहाँ से देखते हैं उधर वाला पार्ट आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है। तो यहाँ से आप जो है 2 का इसी में 2 का ही सेकंड पार्ट चल रहा है, तो P0 निकाल लिया, P1 निकाल लिया, अब यहाँ P2 निकाल देते हैं, P2 इक्वल टू, तो t इक्वल टू 2 रख दो स्टूडेंट, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 8। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8, तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट और 2 का सेकंड कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है,
तो आइए हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है यहाँ से क्या, थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन थर्ड, 2 का थर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ से करेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं ये हो गया पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ओके। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है पी जीरो। तो पी जीरो कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा जीरो क्यू, तो क्या आ जाएगा जीरो, आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर निकालो पी वन, तो एक्स इक्वल टू वन रख दीजिए, तो वन का क्यू क्या आ गया वन, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर निकालो पी टू, तो एक्स इक्वल टू टू रख दीजिए, टू का क्यू क्या आएगा 8, आंसर। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 2 का कौन सा फोर्थ पार्ट सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके देखते हैं यहाँ से हो गया पी 4 नंबर है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू होगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, इन द नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वन, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, ओके, क्वेश्चन इज करेक्ट, ओके। अब इसमें पी जीरो निकालेंगे, तो x इक्वल टू जीरो रख दीजिए, तो क्या होगा जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस वन इंटू वन क्या आ जाएगा माइनस वन, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर निकालेंगे पी वन, तो आप x इक्वल टू वन रख दीजिए, तो वन माइनस वन, वन प्लस वन, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन जीरो हो गया, और यहाँ वन प्लस वन क्या हो गया टू, तो ये हो गया जीरो, आंसर, ठीक है स्टूडेंट। आप निकालेंगे पी टू, ठीक है स्टूडेंट। तो x इक्वल टू टू रख दीजिए, क्या होगा टू माइनस वन और टू प्लस वन, तो स्टूडेंट से क्या हो जाएगा वन इंटू थ्री, ये आ जाएगा थ्री, आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन ये हमारा 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें केवल वैल्यू निकालनी है, पी जीरो पी वन पी टू की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो में बिल्कुल सही आ रहा है, पूरा लिखा हुआ आ रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ा देखना पड़ता है मुझे वहाँ पे जाके जो लिख रहे हैं वो वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसको हम लोग पढ़ते हैं एक बार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन 3 है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। तो मतलब क्या है इसमें कि जो भी ये क्वेश्चन है उसमें जो पॉलिनोमियल में x, पॉलिनोमियल के साइड में जो x की वैल्यू लिखी है वो इसका जीरो होगा कि नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो देखो 3 का फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 3 का फर्स्ट पर सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन और x इक्वल टू गिवन है माइनस वन बाई थ्री, ठीक है स्टूडेंट। फिर से इसको देख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री है, क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है? तो आइए इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, तो क्या होगा वी गेट, तो यहाँ रखेंगे p ऑफ माइनस वन बाई थ्री दिस इज इक्वल टू, तो ये क्या है 3 इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन। तो स्टूडेंट्स 3 से 3 कट गया तो माइनस वन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो। तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है कि p ऑफ माइनस वन बाई थ्री की वैल्यू क्या आ रही है जीरो, है ना। तो कहने का मतलब अगर ये x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इस पॉलिनोमियल का अगर जीरो है तो क्या है कि x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इस पॉलिनोमियल रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो फिर इसका ये जीरो है। तो स्टूडेंट्स देख रहे हो कि x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री हमने पॉलिनोमियल रखा, उसकी वैल्यू जीरो आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है, पी एक्स, ये हो गया इसका, ये हो गया वेरीफाइड,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसको इसके क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट करने हैं, ठीक है। बस यही देखना है कि जो भी x की वैल्यूज है वो जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसका जीरोस है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू जो भी है वो पॉलिनोमियल रखेंगे, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो फिर कहेंगे वो जो x की वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल की जीरो होगी, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 3 का नेक्स्ट है px इक्वल टू 5x माइनस 5 और x इक्वल टू है 4/5। तो px इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 5x माइनस 5। तो ये है 3 का सेकेंड स्टूडेंट्स है ये px इक्वल टू 5x माइनस 5 और x इक्वल टू है 4/5। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को, px इक्वल टू 5x माइनस 5 एंड x इक्वल टू 4/5। तो आप चेक करेंगे कि क्या x इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पुट करो स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल टू 4/5, ठीक है। वी गेट, तो स्टूडेंट्स में रखेंगे तो p ऑफ 4/5 दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 5। तो इससे इसको कट कर देंगे, 5 से 5 कट कर दिया तो क्या बचा 4 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो, 4 माइनस पाई की वैल्यू होती है 3.1416 डॉट डॉट होती है। तो मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है और ये कभी 4 नहीं होती है, ये कभी 4 होगी नहीं। तो कुल मिला के ये 4 से जब 3 पॉइंट समथिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी ये जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जीरो नहीं हो रहा है तो क्या लिख दोगे, हेंस x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ px, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये हो गया इसका वेरीफाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट और 3 का सेकंड कंप्लीट हो गया है, बहुत ही अच्छे से आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट पे। तो आइए हम लोग चलते हैं 3 के नेक्स्ट पार्ट पे। तो 3 का नेक्स्ट क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। 3 का नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का नेक्स्ट है थर्ड, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं सोल्यूशन। तो ये है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू है 1 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो एक बात ये भी ध्यान रखिए कि ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2। जब डिग्री 2 होगी तो जीरोस कितने होंगे 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ये जो x की वैल्यू 2 है वो इसकी जीरोस है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये x की वैल्यू इसमें रखेंगे और ये जीरो होना चाहिए। तो आइए हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1/1 करके रखेंगे, ठीक है। तो रखो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 1 माइनस 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0, है ना। p ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई तो क्या लिखोगे, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ px, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने x इक्वल टू 1 तो 0 हो गया। अब एंड इसको पुट करो, पुट x इक्वल टू -1। अब हम लोग -1 रखेंगे, ठीक है। इसको चेक करेंगे तो क्या करो, यहाँ से p ऑफ -1 इक्वल टू x इक्वल टू -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए -1 का स्क्वायर मतलब -1 की पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू +1 होती है, और -1 की पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे इवन नंबर है, पावर इवन नंबर है, तो ये क्या आ जाएगी 1 -1, तो ये आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखोगे हैंस, या ऐसे लिखो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ px। अब हैंस करके लिखेंगे, हैंस x इक्वल टू 1 -1 आर जीरोज ऑफ px, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है, 3 का थर्ड कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट 3 का थर्ड, और बहुत ही अच्छे से हमने इसको
कंप्लीट करा दिया है। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो आप चलते हैं ठीक है नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर सकते हैं ठीक है। तो आइए चलें नेक्स्ट पार्ट पे ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, 4th नंबर ठीक है। चलो तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4th नंबर, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, एक्स इक्वल टू -1, 2 ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इसके 4th पार्ट पे चलें। यहाँ से 4th पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या गिवन है देख सकते हैं स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है -1, 2 -1, 2। तो स्टूडेंट्स को वेरीफाई करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके x इक्वल टू पहले -1 रखिए, -1 बी गेट ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ रखोगे p ऑफ -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 ठीक है। और यहाँ से -1 -2 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ से -3 हो गया, ये हो गया 0। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, x इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ px ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हम रखेंगे x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू -1 तो हो गया अभी 0। अब x इक्वल टू 2 चेक करते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करें ठीक है स्टूडेंट्स। पुट x इक्वल टू 2 वी गेट। तो इसको रखें p ऑफ 2 इक्वल टू यहाँ से 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 इंटू 0, ये आ गया 0। तो देयरफॉर क्या हो गया, x इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ px ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप हेंस करके लिख दीजिए क्योंकि दोनों जीरो हो चुके हैं। तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 आर क्या हो गए, 0 आर जीरोस ऑफ px ठीक है। तो ये हो गया वेरीफाइड ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स ठीक है। बहुत ही अच्छे समझ में आ गया स्टूडेंट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट देखेंगे ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके 5th पार्ट पे ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5th पार्ट है हमारा, यहाँ से 5th पार्ट है एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 0 ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो डिग्री 2 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। लेकिन यहाँ 0 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 वी गेट। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर क्या आएगा, 0। तो देयरफॉर क्या हो गया, x इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ px ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब अब बार बार हम x इक्वल टू फिर 0 नहीं रखेंगे क्योंकि वैसे तो यहाँ डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज होनी चाहिए और दोनों केस में 0 ही रहेगा, 0 ठीक है। तो x इक्वल टू 0 एक ही बार हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये x इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ px। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स वेरीफाइड ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स ठीक है। अब हम इसके 3 के नेक्स्ट पार्ट पे देख सकते हैं, 6 पर अभी नीचे जगह है तो ये क्वेश्चन और एक हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से नेक्स्ट है 5th के बाद 6 है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल है ठीक है स्टूडेंट। तो पी एक्स इक्वल टू क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एल एक्स प्लस एम और एक्स इक्वल टू है माइनस एम अपॉन एल ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल वी गेट ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल दिस इज इक्वल टू एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। तो स्टूडेंट एल से एल कट कर दो, माइनस एम प्लस एम हो गया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0। तो ये लिखोगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ 0 ऑफ px ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा इसका वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट्स ठीक है। आप देख सकते हैं इसको ठीक है, हाँ पूरा आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया से। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 3 का 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 3 के 7 पर। तो स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 3 के 7 पर ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पर। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। 3 के 7 पे हम लोग चलते हैं। तो 3 का 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो क्या है 3 का 7, देखते हैं। 3 का 7 है यहाँ से px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x इक्वल टू है माइनस 1 बाई क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 1 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3। ओके, ठीक है, ओके। तो ये है माइनस 1 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके चेक करेंगे। तो पुट करोगे, पुट x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3, तो क्या हो जाएगा, वी गेट। तो यहाँ रखेंगे p ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ से माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। क्यों, अंडर रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। और यहाँ से आएगा माइनस 1, 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 1 माइनस 1, ये स्टूडेंट्स आ गया 0। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट वाले को, x इक्वल टू, अब इसको चेक करो, x यहाँ लिख दीजिए क्या, एंड पुट x इक्वल टू 2y रूट 3, ठीक है, वी गेट। तो यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स, तो रखिए p ऑफ 2y रूट 3 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2y रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और अंडर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1, इससे कट कर दोगे तो 4 माइनस 1 क्या आ गया 3। तो ये जीरो नहीं आया स्टूडेंट्स, तो ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर x इक्वल टू 2y रूट 3 इज नॉट ए 0 ऑफ px, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स इसको अच्छे से, ठीक है, हाँ बढ़िया से, ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पूरा इसमें वीडियो में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। थोड़ा बार बार हमें थोड़ा देखना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हम बता रहे हैं यहाँ वो वीडियो में ना है, तो उससे जो है थोड़ा मतलब पूरा आना चाहिए, तो इसलिए हमें थोड़ा देखना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा क्वेश्चन जो है 3 का 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे 3 के नेक्स्ट पार्ट पे, तो इसको स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलें इसके 3 के नेक्स्ट पार्ट में। तो आइए हम लोग चलें नेक्स्ट पार्ट में, ओके। 3 का आप 8 नंबर देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 का 8 क्या है देखते हैं। यहाँ से 3 का 8 पार्ट है, यहाँ से देखते हैं, ये है px इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। 3 का 8 नंबर देखेंगे। तो px इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है 1/2। एक बार फिर से देख लेते हैं, px इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 1/2, ओके। तो इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करिए, x इक्वल टू 1/2 पुट करिए, वी गेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इसको देखते हैं, p ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। 2 से 2 ये कट जाएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स का आ जाएगा 2। तो ये 0 नहीं आ रहा है ना, p ऑफ 1/2 की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ px, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, पूरा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो स्टूडेंट्स देखो 4 का फर्स्ट है px इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जीरो फाइंड करेंगे, तो 4 का फर्स्ट है, देखिए सोल्यूशन करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू क्या है स्टूडेंट x प्लस 5।
तो इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात और बता दें कि इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट, अच्छा जीरोस फाइंड करना है ना, ओके, इसका क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, फाइंड द जीरो ओके ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ओके। तो स्टूडेंट्स इसके हमें जीरोस फाइंड, देखो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसमें क्या करना है, जीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहला 4 का फर्स्ट है px इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, ओके। तो देखिए 4 का फर्स्ट है px इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ जीरो फाइंड करेंगे तो हम एक आपको बात बताते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1। तो इसका जीरो 1 ही होगा, मतलब जितनी डिग्री होती उतने ही जीरोस होते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पुट करेंगे, ऐसे करेंगे यहाँ पे फॉर जीरोस पुट करेंगे पुट करेंगे px इक्वल टू 0, तो क्या होगा बी गेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x इक्वल टू करेंगे तो -5 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या होगा, इसका जीरो होगा, तो यहाँ से ये हो गया इसका 0, तो ये लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -5 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 का मतलब यही है कि x इक्वल टू -5 जब इसमें रख दोगे तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी, वही x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से फाइंड करेंगे। आप चलें सेकंड पार्ट में, सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखो सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो 4 का सेकंड है px इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो स्टूडेंट्स इसको देख सकते हो px इक्वल टू है x माइनस 5, ठीक है। तो इसका जीरोस फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू यहाँ से सॉरी पुट px इक्वल टू 0, ठीक है, बी गेट, ठीक है। तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x की ये -5 इधर आएगा तो x इक्वल टू क्या होगा 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो होगा देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट करा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इस स्टूडेंट्स को नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 4 का नेक्स्ट देखते हैं। 4 का नेक्स्ट हमारा है px इक्वल टू 2x प्लस 5, है ना। तो यहाँ से 4 का नेक्स्ट थर्ड नंबर सॉल्यूशन px इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लेते हैं वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, वैसे उसी तरह से सारे 4 के जितने पार्ट हैं सभी को इसी तरह से करना है। तो आइए देखें, फॉर जीरोस पुट करें, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0 बी गेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 0 हो जाएगा 2x प्लस 5, तो 2x इक्वल टू करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू करेंगे, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो डिवाइडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो x की वैल्यू आई है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू -5/2 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलें इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता है क्या, px इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। इसका नंबर 4 पार्ट देखिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग चलें नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। यहाँ 4 के फोर्थ पार्ट को देखेंगे, 4 के फोर्थ पार्ट को देखेंगे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। तो px इक्वल टू क्या है 3x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से देख लेते हैं। px इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, उसी तरह से फॉर जीरोस पुट करें, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, यहाँ से 0 को px को 0 रख दिया और ये क्या हो गया 3x माइनस 2। अब ये 2 इधर आएंगे तो 2 आ जाएगा 3x, तो x बराबर करेंगे तो ये अपॉन में आएगा 2y3, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू आ गई ये इसका 0 होगा, तो लिख दोगे देयरफॉर x इक्वल टू 2y3 इज अ 0 ऑफ, इसको देयरफॉर कर दो या हेंस भी कह सकते हो, हेंस x इक्वल टू 2/3 इज ए 0 ऑफ
px। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये हमारा बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 4 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। बहुत ही आनंद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है। और इसी तरह से हम लोग आगे के पार्ट और देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से। तो क्वेश्चन 4 को आप मतलब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में। तो आइए चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट पे। तो px इक्वल टू क्या है, 3x। ठीक है, तो ये है 4th का 5th पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन। तो यहाँ से px की वैल्यू है 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके जीरोस के लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोस पुट करेंगे, पुट px इक्वल टू 0, वी गेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 3x, px को 0 लिख दिया। अब इस 3 को डिवाइड में करिए, तो क्या होगा, 0.3 इक्वल टू x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 0.3 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ओके। तो हेंस ये जो x की वैल्यू आ गई वही जीरोज होगा, तो क्या लिख देंगे, हेंस x इक्वल टू 0 इज आ जीरो ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप स्टूडेंट नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट पे। तो 4 के 6 पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी लिखा रहने देते हैं क्योंकि बाकी तो सब सेम ही चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी गर्मी हो जाता है, वीडियो बनाने के लिए फैन बंद करना पड़ता है स्टूडेंट्स, है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट पे। तो 4 का 6 पार्ट स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ देखते हैं। px इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 4 का 6 है, 4 का 6 पार्ट है, px इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 4 का यहाँ से 6 पार्ट, px इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स a इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, क्योंकि यहाँ a इक्वल टू 0 कर दें तो ऑलरेडी px 0 हो जाएगा। तो यहाँ से px इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर जीरोस पुट करिए, पुट px इक्वल टू 0 वी गेट। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसको 0 कर दीजिए, px को 0 कर दिया तो 0 इक्वल टू ax हो गया। अब a को इधर 0 में लाएंगे तो 0 अपॉन a हो जाएगा, तो x हो गया। 0 अपॉन a को क्या करेंगे, 0, क्यों, a 0 नहीं है तो 0 अपॉन कोई नॉन जीरो नंबर रहेगा तो 0 में जब नॉन जीरो को मतलब 0 के अपॉन में नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के x इक्वल टू 0 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हेंस x इक्वल टू 0 इज आ 0 ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है स्टूडेंट, 6 हो गया। आप 7 नंबर देखेंगे जो कि लास्ट होगा। ठीक है, 4 का 7, px इक्वल टू cx प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग चलें 4 का यहाँ पे 7 पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 का 7 पार्ट हम लोग देखेंगे। px इक्वल टू cx प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 और c कॉमा d आर रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, px इक्वल टू cx प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। तो देखो फॉर जीरोस पुट करेंगे, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0 वी गेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है x बना दीजिए x। ठीक है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, px को 0 कर दिया, इक्वल टू में क्या लिखा है cx प्लस d। तो d इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का d हो जाएगा cx। अब इस c को डिवाइड करेंगे माइनस d अपॉन c, इधर क्या बचेगा x। तो कुल मिला के x बराबर आप लिख सकते हैं और x इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस d अपॉन c। देखिए c 0 नहीं है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो इसलिए
नॉन जीरो नंबर से जब डिवाइड करेंगे डी में तो क्या आएगा, तो जीरो नहीं आएगा। फिर से समझ लीजिए, सी जीरो नहीं है मतलब सी नॉन जीरो नंबर है। जब नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर में तो क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से x इक्वल टू माइनस डी बाई सी हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया इसका जीरो। ठीक है, तो लिख दीजिए hence x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, तो पूरा इसमें क्वेश्चन आ रहा है वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और पूरा जो भी हमने पूरी एक्सरसाइज इस तरह से ख़त्म कर दी है और उम्मीद करते हैं पूरी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज नेक्स्ट जो भी इसकी है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम लोग जो है यहीं से विदा लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को जो है हम लोग हम लोग यही कहेंगे कि अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू रखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आपको यदि ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा जो बताई जा रही हैं आपको यदि बहुत ही अच्छे समझ में आ रही हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि किसी भी यूट्यूब चैनल को ग्रो होने के लिए सभी स्टूडेंट्स का सपोर्ट होता है। ठीक है, तो आपका हमको सपोर्ट चाहिए। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहेंगे स्टूडेंट, तो इसी तरह से हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, वीडियोस बनाने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से। ठीक है, और आगे जितने भी मतलब जो वीडियोस होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसी तरह से लाते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो के मतलब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहीं से विदा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपसे हमारा यही कहना है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और हमेशा आगे बढ़िए, चाहे जैसी भी स्थिति रहे, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ रहें, हमेशा आगे बढ़िए। ठीक है, और अपने माता पिता का हमेशा कहना मानिए और अपने देश की सेवा करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से विदा लेते हैं और सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत।